नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे पति हैं जो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके ऐसे कोई ना कोई कारण बन गया है, या कोई लड़ाई झगड़ा बन गया है, या फिर किसी प्रकार की कोई अनबन हो गई है, या फिर आपके मुकदमेबाजी शुरू हो गई है। लेकिन कहीं न कहीं मन में पति के ये रहता है कि मैं अपनी पत्नी को अपने पास रखूँ। ऐसे ही हमारे पास कमेंट आया कि सर, मैं अपनी पत्नी को अपने पास रखना चाहता हूँ, मैं उसको तलाक देना नहीं चाहता। तो क्या मैं करूँ जिससे वो मेरी पत्नी मेरे पास वापस आ जाए? क्योंकि कहीं न कहीं पति-पत्नी के बीच में रिश्ते के साथ-साथ में एक प्रेम होता है। 2 आत्माओं का एक मिलन होता है, जिसके द्वारा आपके रिश्ते चलते हैं। लेकिन जहाँ पर रिश्ते टूटने शुरू हो जाते हैं या लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा अधिक हो जाते हैं और फिर कोर्ट कचहरी का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है, तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिखरने शुरू हो जाती हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस दौरान जब दोनों को टक्कर लगना शुरू होता है कि कोर्ट कचहरी में भी हम परेशान हो रहे हैं और हमें कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिल पा रहा सही से, या फिर काफ़ी समय हो गया, लंबा समय बीत गया है, तो अब हम चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ रहें। तो कहीं न कहीं मन में ये रहती है कि सर, परेशान हो रहे हैं हम दोनों के दोनों और आज तक कोई सॉल्यूशन मिला नहीं है, तो मैं अपनी पत्नी को अपने पास रखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी नहीं रहना चाहती है। तो आज मैं आपको यही सॉल्यूशन बताऊँगा कि अगर आप अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप रख सकते हैं और किस तरीके से वो कानूनी रूप से भी आपके पास में आएगी। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। देखिए, होता यह है कि पत्नी आपसे लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चली जाती है। अब वो लड़ाई झगड़े का कारण कुछ भी हो सकता है। अब उस कारण मायके जाने के बाद कुछ समय अनमन रहती है और वो अनमन इतनी हो जाती है कि आपकी रिश्ते जो वो टूटने शुरू हो जाते हैं, यानी कि काफ़ी लंबा समय तक हो जाते हैं। ना पत्नी गुस्से में आपको कॉल करती है, ना बात करती है, और ना ही पति पत्नी को कॉल करता है। तो ये जब चीज़ें सामने आती हैं तो इस दौरान जो है चीज़ें मतलब सही होने के बजाय और बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो अब काफ़ी समय हो जाता है, बातचीत नहीं हो पाती है, या फिर एक दूसरे को झुकाने की कोशिश की जाती है कि तुम झुको मैं झुकूं, तुम झुको मैं झुकूं, और कोई झुक नहीं पाता है। और इस चीज़ पे चलते चलते महिला के पास कानूनी पावर होती है, तो कानूनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए वो थाने चली जाती है और वो रिपोर्ट दर्ज कराती है। अब रिपोर्ट दर्ज जैसी होती है तो फिर परेशानी तो आनी आनी है। रिपोर्ट का मतलब यही है कि वो परेशानी इतनी बड़ी हो जाती है, छोटी सी परेशानी, कि अब जो है वो रिश्ते और ज़्यादा बिखरने आते हैं और ज़्यादा मन में खटास आ जाती है और चीज़ें टूटने लगती हैं। तो ऐसे समय पर अगर मान लीजिए आपकी पत्नी ने आपके ऊपर केस कर दिया है, तो उस केस के कारण ढूंढिए कि वाकई कहीं ना कहीं उसने केस मजबूरी में करा है, या फिर वो वाकई तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहती है। अगर वो मजबूरी में किया है क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे कोई गलती हुई हो, या फिर आपसे इतनी दूरी हो गई, अनमन हो गई कि आप आज तक उससे बात नहीं कर पाए, इस वजह से उसने गुस्से में कर दिया, या कोई और कारण रहा, तो ये वो कारण ढूंढिए कि वाकई पत्नी ने मजबूरी में केस किया है या फिर वो वाकई आपके साथ रहना नहीं चाहती है। अगर उसने मजबूरी में किया है तो आज ही अपनी पत्नी से बातचीत करें, फ़ोन पर करें, या फिर किसी माध्यम से, अपने बिचौलिए के द्वारा माध्यम से या रिश्तेदारों के माध्यम से, किसी से भी आप बात करें कि हम उससे बात करना चाहते हैं। और बेहतर होगा कि आप बिना किसी एडवोकेट को बीच में डाले हुए बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वकील बीच में आएगा तो वो कानूनी रास्ते आपको बताए जाएंगे और फिर कानूनी रास्ते को कहीं ना कहीं आप ही दोनों फंस जाएंगे। रिश्ते के बीच में कहीं बारी भी आपके बीच में कोई भी कानूनी प्रक्रिया होनी ही नहीं चाहिए। अगर आप कानून का इस्तेमाल करेंगे तो पत्नी अपनी तरफ से करेगी, पति अपनी तरफ से करेगा, तो फिर कानूनी पर ही टिके रह जाएंगे आप, रिश्ते नहीं बना पाएंगे। रिश्ते बनाने के लिए कानून का इस्तेमाल मत करो, ना कानून का सहारा लो। अगर आपसे लड़ाई झगड़ा हो गई है तो आप खुद ही उसको सुलझा लें। अगर कानून के पास जाओगे तो वो और ज़्यादा बड़ा बखेड़ा बन जाएगा, और फिर दोनों कानून का इस्तेमाल करते करते इतना एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो दोनों उस कगार पर आ जाएंगे जहाँ पर रिश्ता 100% टूटना ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि पत्नी को आप अपने वापस लेकर आएँ, बुलाएं, तो सबसे पहले आप अपने स्तर पर ही, अपने सामाजिक रूप से ही, चाहे वो रिश्तेदारों के द्वारा हो, बिचौलिया के द्वारा हो, या फिर आप टेलीफोन पर बात करें, किसी प्रकार से हो, आप स्वयं ही उसको निपटाने की कोशिश करें। और उससे, मान लीजिए मैं कहता हूं आपकी कोई गलती नहीं है और पत्नी की सारी गलती, लेकिन फिर भी वो झुकने को तैयार नहीं है, तो मैं कहता हूं आप उसके आगे झुक जाइए और उसको किसी प्रकार से मना लीजिए और अपने पास रखिए। मैं ये कहना चाहूँगा आपके लिए, क्योंकि यहीं अगर मैटर सिमट जाएगा, यहीं अगर सब कुछ निपटारा हो जाएगा तो बहुत अच्छे रहेंगे आप, वरना आगे बढ़ने के बाद जो चीज़ें और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। हालांकि अगर आप सोचेंगे भाई लड़ाई नाक की है, तो नाक कहीं ना कहीं झुक जाएगी और वो फिर दिक्कत आएगी। तो भाई इससे बेहतर है
कुछ अगर दिक्कत होती है, और पत्नी से भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप पत्नी हैं और आप चाहती हैं कि भाई मेरा पति मुझे मनाए या फिर मेरा परिवार बसे, तो आप भी थोड़ी सी बात पे मान जाइए और अपना रिश्ता बनाइए और स्ट्रांग बनाइए, और जो गलतियां आपसे हुई हैं उन गलतियों को दोबारा ना दोहराइए, क्योंकि कहीं ना कहीं जब दो साथ में रहते हैं व्यक्ति तो एक दूसरे से ऊंच नीच या बातें हो ही जाती हैं। अगर उन चीज़ों को, छोटी बातों को बहुत बड़ा बनाएंगे तो फिर दिक्कत आपको ही जीवन में उठानी है, आपको ही पूरा जीवन अकेले बिताना है फिर। तो आप इससे बेहतर है कि आप अपने ही स्तर पर उसको समझाएं। दूसरा, मान लीजिए मैं कहता हूँ स्तर नहीं होता, तो आप सेक्शन 9 का एक लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं उसके लिए कि हम आप वो उन सबकी गलतियां बताते हो कि आपने ये गलती करी, वो गलती करी, और जो हो सच हो, उसमें झूठ बिल्कुल भी ना हो। उन सब चीज़ों के साथ में आप कहें कि आप हमारे साथ आके रहें, हम आपको रखना चाहते हैं, तो आपके वो लीगल नोटिस पर ही पत्नी आपको आ जाएगी और हो सकता है कि आपके साथ में रहना शुरू कर दे। फिर भी मान लीजिए मैं कहता हूँ नहीं आती है और मैटर नहीं सुलझ होता है, तो फिर आप एक कंप्लेंट अपनी तरफ से यही लिखिए कि मैं अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, वो अपने मायके में है या अपनी माँ बाप के कहने में है, या जो भी आपको कारण सामने आता है उस कारण को लिखते हुए ये कहें मैं अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता हूँ और मुझे मेरी पत्नी वापस चाहिए। तो आप अगर एसपी या एसएसपी या डीजीपी या डीसीपी को आप वो करते हैं, एप्लीकेशन मूव करते हैं, तो आपको ये रिलीफ मिल जाएगा और आपका दोनों का मेडिटेशन कराया जाएगा, और किस बात को लेकर झगड़ा है वो झगड़ा भी आपका ख़त्म करा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप एक हो सकते हैं और अपनी पत्नी को इस तरीके से आप वापस ला सकते हैं। ये एक तरीका है। रही बात माँ बाप के सिखाने वाली बात, तो देखिए माँ बाप लड़की के हों या लड़के के हों, इन रिश्तों से थोड़ा दूर ही रहें। लड़की की जिम्मेदारी बनती है कि वो ससुराल में जाए और लड़के के माँ बाप की सेवा करे, उनका जो भी ध्यान है, देखभाल है, वो रखे, बस इतना उसका काम रहता है। और लड़की के माँ बाप का बिल्कुल भी उसके जीवन में इंटरफेरेंस ना करें, दखल अंदाजी ना करें, क्योंकि चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आप छोटी छोटी बातें अपनी बेटी से पूछें, ये मत पूछो, जो हो रहा है वो होने दीजिए। कहते हैं बेटा आपकी शादी कर दी, अब आपका घर है, आप संभालो। आपके अंदर स्वयं अपने अंदर विवेक है, बुद्धि है, आप उसका इस्तेमाल करिए। किस तरीके से हैंडल करना है ससुराल को आप करिए, अपनी तरीके से करिए, हमारा सपोर्ट मत लीजिए। अगर आप उसको सपोर्ट देंगे या बातें सिखाएंगे, कानूनी चीज़ें सिखाएंगे या फिर उसके दिमाग में भरेंगे, तो वो चीज़ें बिगड़ जाएंगी और वो उसका ही उसी तरीके से रिएक्ट उस ससुराल में करेगी और रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो मैं लड़की के माँ बाप से भी और लड़के के माँ बाप से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप दोनों जितना हो सकता है अपने आप को इंडिपेंडेंट समझें और अपने आप को इस रिश्ते से अलग रखें, ताकि दोनों का रिश्ता बन सके। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।